ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी तो ये है कि ये जो खूनी लकीर है, और इस खूनी लकीर के लिए मैंने बहुत बार कहा है कि इस खूनी लकीर को अब मिट जाना चाहिए बाई दिस वे और दैट वे, या तो बातचीत करके या मेहनत खुशामद करके इस खूनी लकीर को मिट जाना चाहिए और हमारा जो एरिया उस तरफ है उस एरिया को वापस आना चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी यही है कि पिछले 70 साल से हम इस खूनी लकीर जो हमारे ही खून से जो सजी बजी है उसके शिकार हो रहे हैं। देरी डबसी मेंढर कंस्टिट्यूंसी मेंढर सेगमेंट का एक ऐसा एरिया है जो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। मैंने यहाँ सड़क निकालने की कोशिश की थी और सीज फायर वायलेशन की वजह से पड़ोसी मुल्क से जो बम्बारमेंट होती थी, सीज फायर वायलेशन होती थी, बड़ी मुश्किल से एक हमने कुछ एरिया में रोड बचाने की कोशिश की। मैंने वहाँ मिडिल स्कूल दिया। आज भी वहाँ इस वक्त भी हमारे लोग जो है वो नागुफ्ताबे हालात में मौजूद हैं। मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट पेश करता हूँ कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी इन्होंने देश के झंडे को बुलंद रखा है और सरहदों को मजबूत किया हुआ है। मेरी ये गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि वो इन लोगों के जो मामलात हैं, इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे फौरी तवज्जो दे। एक तो ये है कि ये इन लोगों का जो सुतम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता को, देश की सरहदों को मजबूत किया है, और 1947 के वो दिन मैंने जो तारीख में पढ़े हैं, बुजुर्गों से सुने हैं कि इन ही लोगों ने कंधों पे फौज का सामान उठा के देश की सरहदों को मजबूत किया था। आज तो हर जगह गाड़ी पहुंचती है, रोड है, कम्युनिकेशन है। उस वक्त के ये लोग वहाँ बस रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये देरी डबसी के जो लोग हैं इनको रेवेन्यू विलेज मनकोट तहसील के साथ लगा दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है कि यहाँ आपने पहले मेंढर हेडक्वार्टर पे आना है, यहाँ 30 किलोमीटर आना है, सफर करना है, और 30 किलोमीटर आगे जाना है। 60 किलोमीटर सफर जो है अप डाउन डेली करेंगे, ये 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर का आपका मेंढर यहाँ सब डिवीजन है। तो मेरी गुजारिश ये है सरकार से कि फौरी तौर पे, अगर ये सरकार लोगों के हित में है, जो नहीं है, सरकार की कहनी और कथनी में तजाद है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डिवीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैंने उनसे बात की है। ये जनरल मसला है इनका, इनको डीनोटिफाई करके इनको डिटैच किया जाए, मनकोट से और मेंढर के साथ लगा दिया जाए। इनका राइट बनता है और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है ये फौरी तौर पे विदाउट एनी डिले ये एरिया जो वापस आना चाहिए। इंतजामिया क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए, इंतजामिया जो है, मैं कहूँगा कि अब ये सरकार बहरी गूंगी और अंधी सरकार है, और इस सरकार में जो है वो कोई सुनवाई लोगों की नहीं है। तो मैंने लोगों को ये कहा, लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे थे, लोग धरने पे आ रहे थे, तो मैंने कहा फिलहाल हम आपको जो है इस तरफ नहीं राग़िब करेंगे, हम बात करेंगे। अगर बात हमारी ना किसी ने सुनी तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमारी जमात, हमारी तंजीम, हमारी पार्टी नज़ीर साहब की क़यादत में, जो हमारे सीनियर हैं यहाँ और जो इसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे इस एरिया को, हम इनकी सदारत में आगे का लाएअमल बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने सरकार से बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन जो जोमा हजरात हैं उनसे बात की है, और मुझे उम्मीद है कि ये एरिया जो है वापस आएगा, मनकोट से मेंढर के साथ आएगा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो वहाँ एक क्रॉस दी डिच ये लोग क्रॉस करके आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी रीजन से कुछ इनको प्रॉब्लम होती हैं, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। नॉन सिविलियन अथॉरिटी से भी बात कर रहे हैं, और जहाँ की जो सिविल इंतजामिया है उनसे भी बात कर रहे हैं कि इनके लिए जो है सहल कोई तरीका बनाया जाए कि लोगों का आमदोरफ्त जो है, आना जाना जो है, उसमें परेशानी ना हो, और उसमें बड़े एक तो सिक्योरिटी चेकअप भी हो, और दूसरा आसान तरीके से लोगों को ह्यूमिलेट ना किया जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए। उसके साथ साथ जो है कोई आसान तरीका बना के वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेडी पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ भी हमने उस वक्त ये इनकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट छोड़े थे, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन हो, बिजली का हो, बंकर्स हो, आपका पीएचई का हो, वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। मेरी ये स्पेशल अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये उस एरिया में रहते हैं जहाँ ऊपर खुदा है और नीचे ये है, दूसरा कोई सहारा नहीं है इनका। तो स्पेशल तौर पे ये जो बॉर्डर का हमारा एरिया है, इसको और बिलखुसूस ये एरिया
जिसमें लोगों को बहुत सी परेशानियां हैं। इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए और इनकी डेवलपमेंट का कोई सही तरीके से इनकी डेवलपमेंट की जाए। शुक्रिया। खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस मीटिंग के हवाले से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ जो आप हमारा ये बात पूछ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही बात बताऊँ, सबसे पहले जो तहसील का मुद्दा है हमारा मेन वो है, और दूसरा नंबर पे जो मेन चीज़ें वो ये है कि हमारा गेट का मसला है, वो जैसे मर्जी हल किया जाए, उसको जैसे चेक करने का जैसे जितने ज़्यादा करें हम तैयार हैं। लेकिन जैसे एक गरीब आदमी है, अगर वो भैंस लेके आ रहा है, कुछ बैल लेके आ रहा है, उसके लिए एक दिन वो उधर वेट करके उस ज़ाया हो जाएगा। फिर जैसे अगर कोई हमारी बहन है, कोई माँ है, कोई बीमार है, उसको भी अगर वहाँ बहुत तकलीफ होती है, वहाँ रुक के कभी लेडीज़ पुलिस जाती है, कभी कुछ नहीं होता। तो इसलिए वजह से हम हकीकत में बहुत तंग हैं। प्लीज़ हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हमने वहाँ खून दिया है, हम आज देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना, जहाँ फ़ौज को पानी की ज़रूरत है, हम खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हमको शक की नज़र से ना देखा जाए, हम साफ़ हैं, हमें बिल्कुल सही तरीके से जैसे एक दिल्ली के शहरी का हक है वैसे हमारा हक है। यहाँ पर जो है ये भी बॉर्डर इलाका के अंदर जो है ये पंचायत पड़ती है। लिहाजा ये है कि मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारी ये डिमांड है कि ये लोग जो है इनको दोबारा मैंडर में वापस लाया जाए। इतनी ही बात है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमारे लिए वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि हम पंचायत गोई गांव देरी डबसी के रिहायशी हैं, जो कि 70 सालों से वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और आज हमें यहाँ पर मजबूरी ये हुई, हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना हमें इस बात ने मजबूर किया कि हमारा जो गांव है वो बिल्कुल फेंस से आगे है, फेंसिंग क्रॉस करके हमें आगे जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही दुश्वार है। वहाँ से क्रॉस करके अगर हम मेंढर आते हैं तो कम से कम हमें 4 घंटे लगते हैं। आज भी सुबह से लोग वहाँ 8 बजे आए हैं, लेकिन 12 बजे यहाँ मेंढर में पहुँच रहे हैं। तो बस की बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे लिए वहाँ पे हर तीसरे दिन एक नया कानून खड़ा हो जाता है, और उन तमाम मुसीबतों को झेलते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब वक्त ये आन पड़ा है कि एक और मुसीबत हमारे ऊपर डाल दी है। वो ये है कि हमारे जो रेवेन्यू विलेज हैं पंचायत गोई के देई डबसी और लंजोट, जिनको पंचायत तहसील मेंढर से उठाकर और तहसील मनकोट से लगा दिया गया है, जो हमारे लिए वहाँ पे जाना बहुत दुश्वार है। लंजोट से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर तहसील मनकोट पड़ती है, जो कि हमारा जोग्राफिकली भी बिल्कुल उनके साथ, तहसील मनकोट के साथ कोई भी जो है वो राब्ता नहीं है, कोई सड़क रास्ता नहीं है, कोई पैदल जाने का रास्ता नहीं है। उसके बावजूद आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी देखिए कि किस लापरवाही के साथ हमें यहाँ से इन 2 रेवेन्यू विलेज को उठाकर और मनकोट के साथ लगा दिया गया है। साहब, आपकी इस बारे में इंतजामिया से हमारी ये इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले तो उन मुलाजमीन के साथ, उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके बाद हमें जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश है, एलजी इंतजामिया से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें वापस तहसील मेंढर के साथ ही रखा जाए जैसा कि इससे पहले था। और यहाँ से जब हम तहसील मेंढर में आते हैं और यहाँ से कहते हैं कि आपकी तहसील जो है वो 2014 से मनकोट के साथ लगाई गई है, अगर 2014 से मनकोट के साथ लगाई गई थी तो आज तक हमें अंधेरे में क्यों रखा गया? और फिर ऑनलाइन वर्क भी आज उसको 1 साल, तकरीबन 1 साल